कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो दोस्त ये बड़ा एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आपका कि आप टाइल बताना चाह रहे हैं कि हम अपने घर पे जो टाइल लिखती हैं वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक नॉर्मल लेमैन के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि हालांकि कैलकुलेशन बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द टाइल्स जो आपके घर में लगनी है, लेकिन नॉर्मल लेमैन के लिए कभी किसी को बताया नहीं गया तो ये बहुत मुश्किल लगता है। और यहाँ पर जो हमारे टाइल मेसन्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं डंडियां बहुत मारते हैं, क्योंकि उनको लेमैन को पता नहीं है कि टाइल कितनी लगनी है, उसके घर में कितनी रिक्वायरमेंट है, और जो उसके कॉन्ट्रैक्टर ने या उसके टाइल मेसन ने कह दिया, उसने ऑर्डर कर दिया और उसके पास कोई तरीका नहीं है कि उसको कैलकुलेट कर सके या वेरीफाई कर सके जो टाइलें आई हैं वो ठीक हैं, वो कहीं वेस्टेज वगैरह तो नहीं हो रही, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक नॉर्मल फ्लोर पे और वॉल्स पे जो कैलकुलेशन टाइल होती है उसकी कैसे कैलकुलेशन होती है इंशाल्लाह। आज हम एक 12 फुट बाय 9 फुट की लाउंज को डिस्कस करेंगे, जिसकी लेंथ और विड्थ 12 फुट बाय 9 फुट होगी। इसी तरह से आप कोई भी कमरा ले सकते हैं जिसकी कोई भी डायमेंशन होगी। आपने पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपने उसके लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हम लोग 12 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, जिसके पास हमारे पास आएगा 108 स्क्वायर फुट, 108 स्क्वायर फुट का पूरा हमारे पास कमरा आ गया। इसके अंदर हमने टाइल कितनी लगानी है, 108 को हम डिवाइड करेंगे 10.76 से, इसके मीटर निकलेंगे हमारे पास। तो हमारे इस टीवी लाउंज में 10 मीटर स्क्वायर मीटर जो है टाइल लगेगी। अब 10 मीटर में कितनी टाइलें आएंगी उसको आप डिवाइड करेंगे 0.72 से। अगर आप 10 मीटर्स को 0.72 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आपके पास टाइल्स की क्वांटिटी आ जाती है कि 14 टाइलें आपके इस टीवी लाउंज में लगेंगी। तो इस तरह से आपके पास स्क्वायर मीटर्स भी आ जाते हैं आपने, क्योंकि हमारे जो हम ऑर्डर करते हैं टाइलों को वो स्क्वायर मीटर्स में करते हैं। तो 10 स्क्वायर मीटर की टाइल बनेगी, और अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 0.72 से, 0.72 क्या है, 0.72 एक 2 बाय 4 की टाइल का स्क्वायर फुट है। तो अगर आप उसको डिवाइड करते हैं 2 into 4 8 डिवाइडेड बाय 10.76 तो आता है 0.72। तो हम अपने 10 मीटर को 0.72 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वांटिटीज भी आ गई कि हमारी जो टाइल है इस फ्लोर पे 12 फुट बाय 9 फुट की लाउंज के अंदर 14 टाइल लगेगी, 14 टाइल्स। सर इसमें स्कर्टिंग भी शामिल है? नहीं, इसके अंदर स्कर्टिंग शामिल नहीं है। इसके अंदर आपने स्कर्टिंग के लिए आपने 12 फुट प्लस 9 फुट को जो हमारा लाउंज लिया है आपने 1 फुट बढ़ा देना है, यानी कि 12 फुट बाय 9 फुट का लाउंज है तो आपने 13 फुट बाय 10 फुट कर देना है उसको। और इसमें वेस्टेज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी कुछ बढ़ा देना चाहिए कुछ मीटर? बिल्कुल ऐसा ही है। आपने अभी तो हमने एक टीवी लाउंज लिया है जो कि बड़ा स्ट्रेट सिंपल रेक्टेंगल था। हमारे बास कमरे रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होते हैं, बास स्क्वायर होते हैं, कोई रेक्टेंगल होते हैं, कुछ में हमारे पास चैम्फर भी होती हैं जी। तो एक पेट रूल है कि आप जो भी अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं टाइलों की उसके ऊपर 10% वेस्टेज डाल दें। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी कोने वगैरह हैं, चैम्फर्स वगैरह हैं,